हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बाय इंजीनियर्स में। जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं उसका सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? क्या होती है, एक सिंगुलर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जो कि टुकड़ों में बढ़ जाता है या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। देखो, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव ए सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड तुम्हारी एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, जो कि हम एक एक करके देखते हैं, जिससे कि तुम्हें क्लियर होगा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। जिसमें पहली अपनी एक्टिविटी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेते हैं, टुकड़े, जिसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और हम उसको हीट देते हैं। जब हम उसको हीट करते हैं तो देखते हैं कि जो फेरस सल्फेट के टुकड़े थे, जो पहले ग्रीन थे, लेकिन हीट करने के बाद वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं और उसमें एक सफेद कलर का धुआं भी निकलता है, यानी फ्यूम निकलती है। व्हाइट फ्यूम्स उसमें से निकल रही होती है और उसका कलर चेंज हो जाता है। तो असल में होता क्या है कि फेरस सल्फेट है वो हीट की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के अंदर। और जो व्हाइट फ्यूम निकलती है वो किसकी होती है? SO2 और SO3, यानी किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की, जो कि गैसियस फॉर्म में। और अपन को जो क्रिस्टल मिलते हैं वो किसके होते हैं? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के। मतलब फेरस सल्फेट हीट के साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड के साथ। पहली एक्टिविटी समझ में आ गई। सिमिलर एक्टिविटी अपन अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, जो कि होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन भी बोलते हैं। जैसे हमने कल देखा था कि क्विक लाइम किसको बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को। होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हीट के साथ, हीट के प्रेजेंस में क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करता है? CO2। इस रिएक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं? सीमेंट इंडस्ट्रीज में। सीमेंट के अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। कल हमने देखा था व्हाइट वॉशिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, याद हो तो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता था? CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता था। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देके हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। ये चीज समझ में आ गई होगी। और इसलिए अब इन दोनों एक्टिविटी में हमने क्या नोटिस किया कि हमें रिएक्शन करवाने के लिए हीट देनी पड़ रही है। जिस रिएक्शन में हमें हीट देकर डिकम्पोज करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। आ गया समझ में? जिस रिएक्शन के अंदर हम हीट देते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यहां तक हो गया। इसके बाद एक अगली एक्टिविटी देखते हैं। अगली एक्टिविटी में हमने क्या किया? लेड नाइट्रेट लिया। वही लेड नाइट्रेट को हमने हीट दी। तो होता क्या है कि लेड नाइट्रेट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे हमें हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? वो रेड कलर का दिखने लगता है। वो रेड कलर का क्यों दिखता है? लेड ऑक्साइड की वजह से। वो हीट की वजह से लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें से फ्यूम निकलती है, वो ब्राउन कलर की, भूरी कलर की धुआं, फ्यूम यानी धुआं निकलता है उसमें भूरा कलर का। तो वो किसका होता है? वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। और O2 का आप पता ही, ऑक्सीजन। उसमें से क्या कौन कौन सी गैस निकलती है? NO2 और O2। NO2 का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का, जो कि हमें दिखाई देता है। आई थिंक समझ में आ गई ये रिएक्शन। अगली एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश समझते हो? कि जो चीनी मिट्टी का बाउल बोलते हैं अपन, तो चीनी मिट्टी का जो बाउल है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं? डालते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड डाला और हमने उसको धूप में रख दिया। तो क्या होता है, हम थोड़ी देर बाद एब्जॉर्व करते हैं तो पता चलता है कि उस सिल्वर क्लोराइड का कलर चेंज हो गया। वो क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे हम उसको धूप में रखते हैं तो वो ग्रे कलर का होने लगता है। असल में क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है और सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। जो सिल्वर होता है वो तो ग्रे कलर का होता है और जो क्लोरीन होता है वो येलो कलर का होता है, लेकिन ये गैस फॉर्म में होता है तो ये निकल जाता है। ये निकलने की वजह से हमको कैसा दिखाई देता है कि जो हमने व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड लिखा था वो ग्रे कलर का हो जाता है, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो कैसा कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। सिमिलर रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर भी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर का होता है और धूप में रखने की वजह से वो ग्रे कलर का, यानी वापस सिल्वर और ब्रोमाइड टूट जाता है, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है। ये भी गैसेस फॉर्म में होता है, ये निकल जाता है तो अपन को इसका पता नहीं चलता, और जो सॉलिड फॉर्म में सिल्वर बचा रहता है जो हमें दिखाई देता है। अब ये जो रिएक्शन है ये भी असल में हीट के साथ ही हो रही है, लेकिन ये किसकी ये कौन सी हीट मिल रही है? इसमें सनलाइट मिल रही है। हमने तीनों रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व किया
कि हमें हीट देनी पड़ रही है किसी भी मीडियम से, चाहे वो सनलाइट से हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे कैसे भी हो, हमें क्या हुआ, हीट देनी पड़ रही है। कल वाली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसमें हमने क्या नोटिस किया, उसमें हीट रिलीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हीट क्या हो रही है, देनी पड़ रही है। जब हीट रिलीज होती है तो हम उसको बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट हमें देनी पड़ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो फोटोसिंथेसिस होता है, पेड़ जो भोजन बनाते हैं, वो प्रोसेस भी कैसी होती है, वो भी एंडोथर्मिक होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सनलाइट यानी हीट देनी पड़ती है। ये बात समझ में आ गया होगा कि डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, हमें हीट देनी पड़ रही है रिएक्शन को करवाने के लिए। डिकम्पोज यानी तोड़ने के लिए, किसी चीज को तोड़ने के लिए क्या होता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। ऐसा समझो कि किसी चीज ब्रेक को ब्रेक करना है तो हमें क्या करते हैं, हथौड़े से या किसी तरह से एनर्जी देते हैं, तभी तो वो टूटती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, किसी चीज को तोड़ने के लिए क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होगी, किसी चीज को तोड़ने के लिए हमें उसको हीट देनी पड़ेगी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक्टिविटी और बची है, वो आगे करते हैं। हम अगली एक्टिविटी देखते हैं 1.7। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर एक बीकर या मग समझ सकते हो, एक मग लिया। मग के अंदर क्या हुआ कि हमने नीचे रबड़ स्टॉपर की मदद से 2 ग्रेफाइट रोड ली, रबड़ स्टॉपर लिया। इसकी मदद से उसको कैथोड और एनोड मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव से एक बैटरी से जोड़ दिया। उसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब रखी और उसको स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को ऑन करने से क्या होगा कि जो वाटर है वो ब्रेक डाउन होगा, किस में, H2 और O2 में। देखो ऑब्जर्व करोगे कि इसमें यहाँ पे गैस फील होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे, क्योंकि ये जैसे ब्रेक डाउन, जैसे इसको हीट देंगे ये ब्रेक डाउन होगा तो ये H2O2 में कन्वर्ट होगा, तो इस ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो होता क्या है इस, मतलब ये जो एक्टिविटी 1.7 है, ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाह रहा था इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम जब डिकम्पोजिशन करते हैं, जैसे अभी पहले पढ़ा था हमने हीट की वजह से डिकम्पोजिशन, जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। वैसे इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है, नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और डेफिनेशन देख लेते हैं, रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू डिकम्पोज सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मोर देन वन सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। आ गया होगा समझ डेफिनेशन। अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस इकट्ठी हो रही है, एक टेस्ट ट्यूब में कम गैस इकट्ठी हो रही है। तो हमें कैसे पता चलता है कि किस में हाइड्रोजन है, किस में ऑक्सीजन है। जिसमें ज्यादा इकट्ठी होती है वो क्या होती है, वो होती है हाइड्रोजन, और जिसमें कम इकट्ठी होती है उसको वो होती है ऑक्सीजन। कैसे पता चला, क्योंकि जो रिएक्शन होती है H2O जो कि H2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जब नोटिस किया जाए तो क्या देखा जा रहा है कि H2 के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। मतलब H2 है ना, कितनी होगी, ज्यादा होगी किससे, O2 से। और उनका रेशियो कैसा होता है, लगभग 2:1, क्योंकि यहाँ पर 2 H2 के मॉलिक्यूल निकलेंगे तब O2 का 1 मॉलिक्यूल निकलेगा। आ गया समझ में। एक जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन के निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन का निकलता है। ठीक है, तो जहां ज्यादा एयर है उसको वो कैसे पता चलेगी कि वो हाइड्रोजन, और जिसमें कम एयर है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो आज तो हम इतना ही रखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक। अगली रिएक्शन हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।